मन के विचार जब शब्दों में उतर आए तो वो मेरी कलम कहलाए। मेरा नाम शिवम शर्मा है और मैं हूँ इकनूर कौर और हम स्वागत करते हैं आपका भारतीय नेटवर्क की इस विशेष पेशकश मेरी कलम में। यार शिवम, मुझे एक गाने के बोल बहुत याद आ रहे हैं आज। वो था ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, तो क्या हुआ उस गाने में? तो यार मुझे ये समझ नहीं आता, क्या जिंदगी का सफर इतना सुहाना है? यार ये जानने के लिए तो मुझे लगता है हमें कवि को बुलाना चाहिए, लेकिन देखो जिंदगी कहाँ से याद आई? क्योंकि हमारी पहली कविता जो ला रही है वो एक खूबसूरत जिंदगी पर बात करने जा रही है। चलिए सुनते हैं कि उनकी कलम क्या कहती है इस खूबसूरत जिंदगी के बारे में। कुछ गाना कहेगी या फिर कुछ अनोखे अंदाज में क्या बयां करेगी, चलिए सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वृंदा अरोड़ा और आज मैं जिन कवि की कविता पढ़ने वाली हूँ उनका नाम है विजय गुप्ता और उनकी कविता का शीर्षक है मेरे अल्फाज। जिंदगी प्रतियोगिता नहीं, हर पल तुलना करते रहे एक दूजे से। सबके अपने अपने गुण, कोई जमीन से फसल उगाए, कोई समुद्र में मोती ढूंढे, कोई आसमान की खोज खबर ले, सब अपनी जगह महत्वपूर्ण। जिंदगी जंग नहीं, लड़ते रहे बात बात पर, कभी मौन रहकर लड़ाई को टाले, कभी हंसकर जिंदगी श्रेष्ठ नहीं। सब अच्छा ही अच्छा मिले, जो मिला है उसी को अच्छा मानिए। जिंदगी खुशियों का बाजार नहीं, जहाँ खुशियां ही खुशियां हैं। यहाँ धोखा दुख सब मिलता है, सहने की ताकत होनी चाहिए, सब आसान है। यहाँ रोगे तो जिंदगी दुखों का सागर है, यहाँ हंसोगे तो खुशियां ही खुशियां। जैसा मन वैसा जीवन। आज फिर किसी ने मौत को अपनों से ज्यादा अपना माना। सोचने की बात है, जिस दिन हम इस दुनिया में आते हैं उसका जीवन भर जश्न मनाते हैं, उसका जीवन भर जश्न मनाते हैं। हर नाम के साथ न जाने और कितने नाम जुड़ जाते हैं। कुछ अपनों की मुस्कुराहट को हम अपनी हंसी बनाते हैं। जिंदगी के इन पन्नों पर हर लम्हा एक नई याद जुड़ जाती है। सीधी राह पर चलती जिंदगी अचानक से पगडंडी पर मुड़ जाती है। मन में उलझनों की हल्की सी दस्तक पड़ने लग जाती है। अच्छी बुरी सोच आपस में लड़ने लग जाती है। सुख भोगा है जब जीवन में, फिर दुख से क्यों घबराते हो? तुम अकेले नहीं जीवन में, पल भर में क्यों भूल जाते हो? जिनकी सांसें संग चले तुम्हारे, उनकी सांसों को धोखा मत देना। जो हर पल तुम्हारी राह ताके, उन्हें मौत का तोहफा मत देना। तो हमारे पहले कवि ने ये साबित कर दिया कि जिंदगी का सफर सुहाना तो है। लेकिन शिवम, अगर जिंदगी इतनी ही खूबसूरत है तो लोग उदास क्यों रहते हैं? ये तो लोगों पे डिपेंड करता है पहली बात तो, लेकिन एक कहानी, बहुत प्यारी कहानी मैं तुझे सुनाना चाहूंगा इग्नोर, अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि किसी ने क्या खूब कहा था कि लोग स्वर्ग और नर्क का इंतजार करते हैं, लेकिन एक इंसान जो उसको फील करता है ना, वो बताता है कि जब वो मरने के बाद भगवान के पास जाता है तो भगवान से सवाल पूछते हैं कि स्वर्ग कैसा था। तो मतलब भगवान भी वही कहना चाहता है कि आप जिस जिंदगी में हो वही आपके लिए स्वर्ग है, तो आप उसमें क्यों उदासी लेकर आ रहे हो? आप उसको जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो। और हम सुनना चाहेंगे अपने अगले कवि से कि वो अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं और उदासी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि उनकी जिंदगी सच में सुहानी है या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उदासी भरी हुई है। तो बुलाते हैं अपने अगले कवि को जो अपने शब्द उदासी पर बयां करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनन्या गुप्ता है। आज आप सभी के समक्ष मैं वापस उपस्थित हुई हूँ एक कविता सुनाने के लिए जिसका शीर्षक है मन बहुत सोचता है, जो अज्ञे द्वारा लिखी गई है। मन बहुत सोचता है कि उदास ना हो, पर उदासी के बिना रहा कैसे जाए। शहर के दूर ये तनाव दबाव कोई सह भी ले, पर यह अपनी ही रचे एकांत के दबाव सहा कैसे जाए। नील आकाश, तैरते से मेघ के टुकड़े, खुली घास में दौड़ती मेघ छायाएं, पहाड़ी नदी, पारदर्श पानी, धूप धुले तल के रंगारंग पत्थर, सब दुख बहुत गहरे कहीं जो उठे। वह कहूँ भी तो सुनने को कोई पास ना हो, वह कहूँ भी तो सुनने को कोई पास ना हो। इसी पर जो जी में उठे वह कहाँ कैसे जाए।
मन बहुत सोचता है कि उदास ना हो, पर उदासी के बिना रहा कैसे जाए। उदासी सच में कहीं ना कहीं जिंदगी को बदल देती है, लेकिन उसको जो और बदल देना वो होती है प्रकृति, नेचर। अगर आप बात करें नेचर की तो क्या लगता है तेरे को इग्नोर, सबसे ज्यादा क्या पसंद है तेरे को नेचर में? यार मुझे तो फूल पत्ते यही सब नेचर का पार्ट लगता है और यही सब अच्छा लगता है। ये देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सुनने में कैसा लगता है ना, इसको जानने के लिए बुलाते हैं अपने अगले कवि को और जानते हैं कि उनकी कलम ने क्या कहा प्रकृति के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम तन्वी है और आज मैं गायत्री प्रियदर्शनी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है प्रकृति। सुहाना सा लगे आज मौसम, जैसे प्रकृति प्रफुल्लित हो उठी हो, शांत मन और खुले दिल से सबको अपने अंदर समा रही हो। हर तरफ हरियाली ऐसी जैसे आकर्षक बना रही हो, फूलों की सुगंध हर तरफ प्रकृति को महका रही हो। चिड़िया भी चहक रही हैं जैसे मगन होके झूम रही हो। हवा और ठंडक भरी है ऐसे पुलकित होके बह रही हो। प्रकृति की प्रसन्नता को तो देखो जैसे खुशी में डोल रही हो। वर्षा की बूंद हर तरफ सबको मदहोश कर रही हो। धन्यवाद। वाह, कितने सुंदर शब्दों में हमारे कवि ने इस कुदरत के करिश्मे को बयां किया है। अगर आपकी कलम भी कुछ ऐसा करिश्मा कर सकती है, अगर आपकी कलम भी कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करती है, कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, तो आप सभी जुड़ जाइए हमारे साथ भारतीय नेटवर्क की इस विशेष पेशकश मेरी कलम में। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा ये कार्यक्रम। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे इसी समय भारतीय नेटवर्क के विशेष पेशकश मेरी कलम में। मैं शिवम और मैं एक नूर कौर। धन्यवाद।